हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 28 नवंबर करंट अफेयर रिवीजन फुल पत्ती क्लास का करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है। तो यह दिया गया है पॉल लिंच को। यह आयरलैंड के हैं। इनको बुकर पुरस्कार 2023 का मिला है। पैगंबर सॉन्ग उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। और इसमें जो ये पैगंबर सॉन्ग उपन्यास है, इसमें 4 बच्चों के माँ की कहानी है। और बुकर पुरस्कार 2022 में किसको मिला है? 23 में तो पॉल लिंच को मिला है, 22 में ये मिला है सेहान करुणा तालिफा को ये दिया गया है। करुण तालिफा है। और ये जो बुकर पुरस्कार होता है, ये अंग्रेजी भाषा में लिखी बुक के लिए ये दिया जाता है बुकर पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, पहले भारतीय कौन है जिनको बुकर पुरस्कार मिला है? तो सलमान रुश्दी है। मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए 1981 में इनको मिला था। और पहली भारतीय महिला अरुंधति राय हैं। इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में मिला था बुकर पुरस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है जॉर्जी गोस्पोंडिनो को। टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 नंबर का दामोदर मोजा को मिला है कोंकणी भाषा के लिए, जो कि गोवा की भाषा है कोंकणी। और व्यास पुरस्कार ये ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए दिया गया है। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जान फासे को मिला है, जो कि नॉर्वे के हैं। और हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये बद्री नारायण को मिला है। तुमड़ी के शब्द के लिए बद्री नारायण को दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल ने 9वें राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलोरिक्स कहाँ आयोजित किया है? तो ये किया है गुजरात के वाडीनार में आयोजित किया है। और इसका आयोजन किसने किया है? तो आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल ने इसका आयोजन किया है। आईसीजी के हेड राकेश पाल है। अच्छा, नेटपोलोरिक्स ये नेशनल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज है। गुजरात में ही ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। और नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट ये पहला कलोल गुजरात में लगा, सेकंड वाला प्रयागराज में लगा है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड धोरड़ा को मिला है, गुजरात का है ये। अच्छा, चक्रवात 2023 ये नेवी का है। कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो गोवा में हुआ है। और हरिमयू अभ्यास ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है, मलेशिया में हुआ है। संप्रीति 2023 और बोंगो सागर, संप्रीति और बोंगो सागर ये दोनों एक्सरसाइज जो हैं ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। और सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र ये दोनों ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र ये दोनों एक्सरसाइज होता है। जायद तलवार ये इंडिया और यूएई के बीच में होता है। साल्वेक्स युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार ये दोनों इंडिया और अमेरिका यूएसए के बीच में होता है। वज्र प्रहार ये मेघालय में हुआ है, अभी उमरोई मेघालय में इसका आयोजन हुआ है वज्र प्रहार एक्सरसाइज। क्वेश्चन थर्ड है कि किस राज्य के ओनाटुकारा तिल को जीआई टैग मिला है? तो यह केरल का है, इसको जीआई टैग मिला है। और ये ओनाटुकारा तिल यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और इसमें विटामिन ई मिलता है और यह एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, जीआई टैग आया है। तो जीआई टैग का जो अधिनियम है कब का है? तो 1999 का ये एक्ट है। यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह दिया जाता है। और सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को सबसे पहला जीआई टैग 2004 में मिला था। अच्छा, अमरोहा ढोलक यह उत्तर प्रदेश का है, जीआई टैग मिला है। आथुर पान और कम्बम अंगूर ये तमिलनाडु का है, जीआई टैग मिला है। सुंदरजा आम एमपी रीवा का है। और नागरजी दुबराज चावल ये छत्तीसगढ़ का है, इसको जीआई टैग मिला है। और गमोसा ये असम का है, जो गमछा होता है उसको गमोसा बोलते हैं असम में, तो इसको जीआई टैग मिला है असम के गमोसा को। और चुरपी पनीर जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है और ये याकनी के दूध से बनता है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में दमोहा जिला में स्थित है, दमोहा डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इसमें 2 टाइगर रिजर्व का विलय हुआ है। तो कौन सा? नोरादेही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य का विलय करके एक बना दिया है, तो यह सबसे बड़ा हो गया है। यहीं पे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, ये सब मध्य प्रदेश में ही है। और नामीबिया से जो चीते मंगाए गए थे, कूनू नेशनल पार्क एमपी में ही मंगाए गए थे।
अच्छा, टाइगर रिजर्व तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में है। सिमलीपाल उड़ीसा में, पेरियार केरल में हो गया। सरिस्का, रणथंभौर और रामगढ़ विषधारी, मुकंदरा, ये सब कहाँ का है? राजस्थान का है। और ये जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है ये 52 नंबर का है। इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ का है। दुधवा ये उत्तर प्रदेश का। वाल्मीकि बिहार का। काजीरंगा असम का। सत्यमंगलम तमिलनाडु का हो गया। ओरंग असम का। रानीपुर टाइगर रिजर्व यह 53 नंबर का है और कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। 52 नंबर का रामधर विषधारी राजस्थान का। 53 नंबर का रानीपुर ये उत्तर प्रदेश का है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। ताडोबा अंधारी महाराष्ट्र का। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश में 2 हो गए, नामदफा और पक्के टाइगर रिजर्व। और नागरहोल कर्नाटक का है। अमराबाद तेलंगाना। रामगढ़ विषधारी राजस्थान का है ये 52 नंबर का। और दम्फा ये मिजोरम का है, दम्फा। और बीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस बायोगैस सम्मिश्रण योजना को कब से अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है? तो यह 2025-26 से अनिवार्य करने की घोषणा कर दी है बायोगैस सम्मिश्रण योजना। ये बायोगैस सम्मिश्रण योजना है क्या? इसमें जो पीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस पीएनजी, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इन दोनों का मिश्रण होगा। क्योंकि सीएनजी क्या है, ये बहुत हल्की होती है सीएनजी गैस। तो 2025-26 से ये होगा, पहले 1% का मिश्रण होगा, फिर 2026 से 27 में 3% का, फिर 27 से 28 में 4, फिर 28 से 29 में 5% का मिश्रण होगा। धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा ये। सीएनजी यह बहुत हल्की गैस है और इसमें मीथेन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो अच्छा, मीथेन जो गाय भैंस ये सब जुगाली करती हैं तो उससे भी मीथेन गैस निकलती है। मीथेन को ही मार्स गैस भी बोलते हैं। और आर्द्र भूमि जो धान के खेत होते हैं वहां से मार्स गैस भी निकलती है, मार्स गैस। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये बायोगैस सम्मिश्रण योजना क्यों चलाई जा रही है? तो क्योंकि भारत का जो लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का है, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, एलपीजी, तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है जो कि भारी होता है। ब्यूटेन का जो फार्मूला है वो C4H10 होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है। अच्छा, N2 नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह 26 नवंबर 2023 को मनाया गया है। सतत ये सस्टेनेबल इसको बोलते हैं। तो ये सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है कि कोई भी काम किया जाए उसको पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाए, जिससे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए भी सुरक्षित रहे चीजें, तो इसलिए इसको सतत बोलते हैं। अच्छा, इसकी थीम क्या है? तो सतत परिवहन सतत विकास इसकी थीम है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस, ये वातावरण के जो तापमान को लगातार बढ़ाने वाली गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती है, जैसे CO2 हो गया एग्जाम्पल में। और इसको ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो ये कब? 1997 में ये हुआ था, ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो 2005 में ये लागू किया गया था। अच्छा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, ये 1 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके हेल्प से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? तो यह IIT कानपुर या MOOC के हेल्प से ये किया है। साथी क्या है? तो ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम है। इसमें ऑनलाइन फ्री कोचिंग दी जाएगी। नीट और जो भी जेई की तैयारी कर रहे हो, IIT जेई की, उनको ये फ्री में ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। अच्छा, उद्गम पोर्टल, ये RBI ने इसको लॉन्च किया है। सुस्वागतम पोर्टल, ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है एंट्री के लिए। और मेरी लाइफ ऐप, यह पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने इसको लॉन्च किया है। अमृत ऐप, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर कौन सा है? तो इसमें शुभंकर पूछा है, तो शुभंकर ये उज्ज्वला हो जाएगा, जो कि ये गौरैया है, या दिल्ली स्टेट बर्ड है गौरैया, तो उज्ज्वला है, इसको किया गया है। और जो उज्ज्वला होता है, बहुत लोग उज्ज्वला को ऐसे लिख देते हैं, पूरा ज लिख देते हैं, जो कि दोनों आधा आधा ज होता है, ये गलत है।
उज्ज्वला ऐसे लिखा जाता है, ये सही है उज्ज्वला। और ये जो पैरा गेम्स हैं, ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये पहली बार हो रहे हैं। इसमें 7 खेल हैं, टोटल कितने हैं तो 7 खेल हैं। और इस जो है अनुराग ठाकुर ने इसका शुभारंभ किया है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है और ये कहाँ पे हो रहा है तो न्यू दिल्ली में हो रहा है ये। अच्छा, इसमें मैस्कॉट पूछा है तो गौरैया हो गया। तो हॉकी वर्ल्ड कप का मैस्कॉट क्या है, शुभंकर ओली हो गया। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका क्रिप्टोवर्स था। और यूनिवर्सिटी गेम का जीतू था शुभंकर। एशियन गेम का 3 था, कांग कांग चान चान, ये हो गए। और एशियन पैरा गेम्स के फेई फ्री था। फीफा का लाइव शुभंकर था। यूथ गेम्स का आशा था। और कॉमनवेल्थ का पेरी द बुल शुभंकर था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दोहा ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बन गए हैं। तो ये पहले भारतीय हैं तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बन गए हैं तो ये अनीस भानवाल बन गए हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता है, लेकिन ये पहले हैं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, और गोल्ड किसने जीता है तो पीटर है जर्मनी के, इन्होंने गोल्ड जीता है। अच्छा, ये जो कांस्य है कांसा, तो ये कॉपर और जिंक से बनता है, कॉपर और टीन से बनता है ये, Cu+Sn से ये बनता है। और जो ब्रॉस होता है, पीतल होता है, ये कॉपर और जिंक से बनता है। अच्छा, विश्व वुशु चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुआ है तो टेक्सास USA में ये हुआ है। और इसका ये 16वां संस्करण था, जिसमें सिल्वर पदक को रोसिबिना देवी ने जीता है और कांस्य को कुशल कुमार ने जीता है। लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ दूसरे फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। तो ये वाराणसी में हुआ है, रविदास घाट पे हुआ है ये। तो पहला कौन सा है, ये तो क्योंकि ये दूसरा है तो पहला हो गया नमो घाट, वाराणसी में पहला हुआ है। दूसरा रविदास घाट पे हुआ है, वाराणसी में ही हुआ है। और बनारस जो है, बनारस में SCO की पहली कल्चरल राजधानी SCO की कौन बनी थी तो बनारस ही बनी थी, कल्चरल राजधानी सांस्कृतिक। अच्छा, ये हरदीप पुरी, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है तो हरदीप पुरी हैं। अच्छा, 25 नवंबर को अभी उत्तर प्रदेश ने नो नॉनवेज डे मनाया है उत्तर प्रदेश में। और ये TL वासवानी की जयंती पर मनाया गया है कि TL वासवानी ये शाकाहारी जीवन शैली के समर्थक थे, तो इसलिए 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। ये UP के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अच्छा, अब हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं विटामिन के नाम देख लेते हैं, क्योंकि विटामिन के जो नाम होते हैं वो पूछे जाते हैं किसका क्या नाम है। जैसे विटामिन A का क्या है, विटामिन B का क्या नाम होता है। तो विटामिन A हो गया, B1 हो गया, B12 हो गया, C हो गया, D हो गया। तो विटामिन A का क्या है, रेटिनॉल इसका नाम है, विटामिन A का रेटिनॉल नाम हो गया। विटामिन B का थायमिन हो गया, थायमिन हो गया। विटामिन ये जो B12 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्या है साइनोकोबैलामाइन है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट CO पाया जाता है, तो इसलिए साइनोकोबैलामाइन ही इसका नाम है। ऐसे याद करेंगे तो आसानी रहेगी कि क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन C का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का नाम है। और विटामिन D का कैल्सीफेरॉल हो गया, विटामिन D का नाम हो गया। और विटामिन E का हो गया ये टोकोफेरॉल हो गया। अगर किसी को D याद है कैल्सीफेरॉल तो E का भी याद हो जाएगा टोकोफेरॉल। और विटामिन E की कमी से बांझपन होता है, इनफर्टिलिटी होता है। विटामिन K का क्या नाम है, विटामिन K का फिनोक्यूनान, विटामिन K का नाम है फिलोक्यूनान। तो ये थे आज के करंट अफेयर की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।